स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक के बारे में, जो 10वीं कक्षा का ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम संख्याएं, संख्यांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। शून्य प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये बात आप समझिए, अंग्रेजी में भी इसको हमने लिख दिया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉन एज इंटीजर्स। कहने का मतलब है कि जितने भी आपका जो प्राकृतिक संख्या है उसका नेगेटिव पूरा ले लीजिए और साथ में आप शून्य को भी ले लीजिए, तो इसके कलेक्शन को, इसके ग्रुप को, इसके समूह को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो पूर्णांक के नाम से जानते हैं। अब इसमें जब तीन चीज़ें आ गई हैं तो तीन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना अधिक आवश्यक हो जाता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? आपसे सवाल किया जा सकता है। देखिए इसका क्या आंसर है। वह संख्या जो धनात्मक हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1, 2 and 3 and so on. It will go infinite, यह आपको अनंत तक जाएगा। The numbers which are positive are known as positive integers. जो संख्याएं क्या हैं? पॉजिटिव है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो नेगेटिव इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वह संख्या जो ऋणात्मक है, जो संख्या ऋणात्मक है उसको ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। जैसे -1, -2, -3 and so on, and it will also go until infinite, यह भी अनंत तक जाएगा। The numbers which are negative are known as negative integers. जो संख्याएं नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक शून्य है, तो शून्य शून्य पूर्णांक कहलाता है। शून्य को शून्य पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। यह न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आपसे कोई पूछे शून्य आपको पूर्णांक होता है तो यह होता है, लेकिन आपसे पूछे यह धनात्मक पूर्णांक होता है क्या ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो यह ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, यह न्यूट्रल होता है। इस पर कोई भी ना ही ऋणात्मक होता है ना ही पूरा क्या होता है, धनात्मक होता है। जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो आपसे कोई पूछे, यदि आप बताइए कि इंटीजर्स पूर्णांक को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो पूर्णांक को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई आई और जेड। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है i/z। आई या जेड को माइनस, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर जा रहा है आपको इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। और इधर देखिए यहाँ से -1, -2, इधर भी अनंत तक जाएगा। मैंने एक चार्ट थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा बना दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। ये आप नंबर लाइन पर इसको हमने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है। देखिए नंबर लाइन पर आप देखिएगा तो शून्य से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। शून्य के अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो हमको सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक मिलेंगी, मतलब निगेटिव इंटीजर्स हमको लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जाएंगे जीरो से तो किधर जाएंगे, लेफ्ट अगर जाते हैं तो हमको सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी, तो इनको ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। देखिए सब में निगेटिव लगा हुआ है। नेक्स्ट है सर शून्य को क्या बोलेंगे, तो शून्य को ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आगे देखिए शून्य से अगर हम दाईं की तरफ जाते हैं, दाईं तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे
1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और ये भी अनंत तक जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।